कड़ाके की ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रोगी बढ़ गए हैं। कानपुर में 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 125 लोगों की मौत हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से हो चुकी है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मरीज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं। हालांकि एक इंजेक्शन ऐसे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो इनकी जान बचा रहा है। समय से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल ये इंजेक्शन देकर डॉक्टर उनकी जान बचा ले रहे हैं। एलपीएस हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा का कहना है कि इस इंजेक्शन ने 9 दिन में हार्ट अटैक के 136 मरीजों की जान बचाई है। हार्ट अटैक के बाद 6 घंटे बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में टेंकटेप्लास इंजेक्शन के जरिए हार्ट पेशेंट के ब्लॉकेज को तत्काल खत्म कर दिया जाता है। इससे पेशेंट की जान बचाने में काफी मदद मिल जाती है। इंजेक्शन की डोज पेशेंट को वजन के मुताबिक दी जाती है, जिसका नाम होता है टेनेक्टाप्लेज। ये 3rd जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनने वाले क्लॉट को तुरंत डिसॉल्व करता है। इंजेक्शन लगते ही एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। जो 60 किलो से अधिक है उसको 40 मिलीग्राम, जो 60 किलो से कम है उसको 30 मिलीग्राम। केवल एक इंजेक्शन रामबाण की तरह काम करता है। डॉक्टर विनय कृष्णा ने आगे बताया कि एक इंजेक्शन 24,000 रुपए का आता है, लेकिन इसे पेशेंट के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, जबकि मार्केट में इस इंजेक्शन की कीमत 32 से 50,000 रुपए तक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि इस इंजेक्शन का असर बहुत ही कारगर है और संजीवनी की तरह काम करता है। और इतना महंगा इंजेक्शन है कि हर आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए सरकार ने इस इंजेक्शन को फ्री लगाने की व्यवस्था हमारे संस्थान में की है और ये लग रहा है तमाम लोगों की इससे जानें बच रही हैं। इसकी कॉस्ट बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 40,000 रुपये के आसपास होगी और कुछ ब्रांड की 52,000 तक भी है। और संस्थान में टेंडर के आधार पे ये करीब 24,000 के आसपास का मिल जाता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगाने पर। डॉक्टर विनय कृष्णा के मुताबिक हार्ट अटैक के 6 घंटे के अंदर इसे दिया जाना बेहद अहम है। अगर 6 घंटे गुजर जाते हैं तो इंजेक्शन काम नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से हार्ट अटैक के मरीजों के लिए एक इंजेक्शन की व्यवस्था कराई है, जिसका नाम होता है टेनेक्टाप्लेज। ये 3rd जनरेशन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनने वाले क्लॉट को तुरंत डिसॉल्व करता है इंजेक्शन लगते ही। परंतु इसमें लिमिटेशन ये है कि अटैक के 6 घंटे के अंदर ही ये इंजेक्शन कारगर होता है। 6 घंटे के बाद ये इंजेक्शन कारगर नहीं हो पाता है। तो जो मरीज़ सीधे अस्पताल में आ जाते हैं और तुरंत 5 मिनट में डायग्नोसिस बन जाती है कि उनको हार्ट अटैक है, उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजी प्रबंधक ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार 54 रोगियों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। मरने वालों में सबसे ज्यादा 28 लोग 60 साल से अधिक आयु के हैं। हार्ट अटैक से 12 मौतें 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग वालों की हैं। इसके अलावा जनवरी में अब तक कार्डियोलॉजी में 70 रोगी ब्रेन डेड लाए गए। डॉक्टर विनय कृष्णा ने बताया कि ब्रेन डेड रोगियों का पर्चा नहीं बनता है। इससे उनकी आयु समेत कोई ब्यौरा अभी नहीं दिया जा सकता। ये जनवरी के महीने में अभी संस्थान में जो हार्ट अटैक के मरीज आए, उसमें जो 60 किलो से कम वाले थे, वो उनमें से 39 मरीजों को इंजेक्शन लगा, जिसमें से 31 मरीज ठीक हो गए। केवल 8 मरीज ऐसे थे जिनके को नहीं बचाया जा सका। और इसके साथ ही जो 40 किलो के मरीज थे, 60 किलो से ऊपर के मरीज थे, उनको 40 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन लगाया गया। वो 35 मरीजों को इंजेक्शन लगा, जिसमें से 31 मरीज ठीक हो गए और 4 मरीज नहीं बच सके। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर के रोगी एहतियात बरतें। शीतलहर के चलते 9 दिन में शहर और आसपास के जिलों के 125 हृदय रोगी हार्ट अटैक से दम तोड़ चुके हैं। 1 से 9 जनवरी के बीच हृदय रोगी संस्थान की ओपीडी और इमरजेंसी में कुल 6,000 से ज्यादा पेशेंट समस्या लेकर आए। सोमवार को इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 14 मरीज ऐसे हैं जिनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही सांसें थम चुकी थी। आम दिनों में अगर नसों में 30% ब्लॉकेज है, तो ठंड में ये ब्लॉकेज 60% और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है। इसके साथ ही जो डायबिटीज, गुर्दा, लीवर के पुराने रोगी हैं, उनके लिए खतरा बेहद बढ़ जाता है।